एक तू ही निरंकार। पद संख्या 331। जग में रहकर सारे जग से बेशक कारोबार करो, बेटी बेटा रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो। लेकिन हमको भूल न जाए कौन सा असल ठिकाना है, जग में रहकर चार रोज फिर जहाँ लौट कर जाना है। अंग संग जो बसे हमारे इसका हरदम ध्यान करो, कहे अवतार सुनो रे गुरसिखो, संतों का सम्मान करो। जग में रहकर सारे जग से बेशक कारोबार करो। सत्संग जी सदगुरु महाराज कहते हैं कि इंसान को जब मानव शरीर में आता है ना, जब ये चोला मिलता है तो सत्संग जी प्रभु परमात्मा के अंदर रहकर ही इस इंसान को इस जग में रहकर सारे जग से ही बेशक हमें काम भी करने पड़ते हैं सत्संग जी, इस पेट के लिए कमाना भी पड़ता है, कारोबार भी करने पड़ते हैं सत्संग जी, सारे ही काम करने पड़ते हैं। और सदगुरु महाराज यही कहते हैं कि हमें इस जग में रहकर ही, अपने परिवार में रहकर ही इस निरंकार के अंदर रहना है। क्योंकि सत्संग जी जब हम इस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी सुकून आ जाता है, हमारे परिवार में भी सुख शांति हो जाती है, घर में भी सुख शांति रहती है। और सत्संग जी जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं ना सत्संग जी, हमें हमारा कोई भी काम है सत्संग जी, लेकिन सबसे पहले हमें इस निरंकार सदगुरु महाराज को आगे लेके चलना है सत्संग जी। बेशक हमारा कोई भी कारोबार है सत्संग जी, जग में रह के हमें काम तो करना ही करना है सत्संग जी। बेटे बेटी रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो। सत्संग जी हमें है ना, हमारे बेटा बेटी रिश्ते नाते सारे रिश्ते नाते निभाने हैं, सबके संग प्यार करना है। ये नहीं है कि हमने ज्ञान ले लिया तो हम ये सोच बैठे कि हम तो ज्ञानवान बन गए, उन्होंने ज्ञान नहीं ले रखा, उनके घर नहीं जाना, बात नहीं करनी, हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। ये सब नहीं करना है हमें। ज्ञान लेने के बाद हमें इन रिश्ते नातों की समझ आती है सत्संग जी, क्योंकि हमें वो सत्य की रोशनी मिल जाती है, ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है सत्संग जी। इस निरंकार से हमारा नाता जुड़ जाता है। और सत्संग जी सदगुरु महाराज के चरणों में जाकर हमें तभी ये जीवन समझ में आता है सत्संग जी, कि इस जीवन को कैसे जीना है। तो सत्संग जी जब हम इस निरंकार के चरणों में शीश झुकाते हैं ना, तभी हमें हर चीज़ की अहमियत का पता चलता है सत्संग जी, कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से होनी चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं था सत्संग जी, तब तो एक दूसरे के लिए मन मुटाव रहता था, हमेशा उसने छोटी सी बात कही मन में उतार ली कि अब इससे बात ही नहीं करनी है, ये तो ऐसा करता है वैसा करता है, इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन सत्संग जी जब हम इस निरंकार से प्रीत जोड़ लेते हैं ना सत्संग जी, फिर हमें वही रिश्ते नाते अच्छे लगते हैं, समझ आ जाती है। अगर सामने वाला कुछ बोल भी रहा है ना, तो हम हंस के टाल देते हैं, उसे अपने मन में नहीं रखते, क्योंकि ये सदगुरु महाराज हमें प्यार करना सिखा देता है सत्संग जी, कि हमें कैसे कैसे दूसरों के साथ प्यार का व्यवहार करना है। ये गुरु की सिखलाई एक संत के अंदर तभी आती है सत्संग जी, जिसके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए सत्संग जी। क्योंकि जो जिसने ज्ञान नहीं लिया है, हम उसके घर जाते हैं, और अगर हमारे इसमें जीवन में परिवर्तन आता है, वाणी में मिठास आती है, तो उस पर बहुत फर्क पड़ता है कि वो क्या पूछता है सत्संग जी। यही तो देखता है कि ये बंदा पहले इतना गुस्सा करता था और आज चेहरे पे इतनी मिठास है और चेहरा बिल्कुल शांत है, कोई कुछ भी कहता है हंस के टाल देता है। तो वो यही तो पूछता है कि ये सब इसके अंदर आया कहाँ से। तभी तो संत बताते हैं कि गुरु की सिखलाई है, गुरु ने सिखलाया है हमें प्यार करना, शांत रहना सिखलाया है, सबके साथ प्यार से ही पेश आना है। तो तब हमारे गुरु का जिक्र होता है सत्संग जी, क्योंकि ये है ना सदगुरु महाराज काम स्वयं करता है और नाम अपने संत का करता है। मान बढ़ाई हमेशा जग में अपने संत को दिलवाता है सत्संग जी। लेकिन हमको भूल न जाए कौन सा असल ठिकाना है। लेकिन सत्संग जी हमें ये रिश्ते नाते काम काज के चक्कर में है ना, ये जो मायावी संसार है, काम सारे करने हैं, खाना पीना हंसना उठना बैठना लेटना, हर काम इस निरंकार के अंदर रह के करने हैं। ये परमात्मा यही कहता है कि सारे कार्य करो, लेकिन ये जो असल ठिकाना है ना,
इसको नहीं भूलना है, इस परमात्मा को नहीं भूलना है, इस निरंकार को नहीं भूलना है। जो सदगुरु महाराज ने हमें सिखलाया है ना, उसी सिखलाई पे चलना है सत्संग जी। क्योंकि हमारा एक निज घर इस निरंकार के चरणों में बन जाता है सत्संग जी। इसलिए तो अवतार वाणी में भी शब्द आया है कि आप ये सब काम करते करते इस असल ठिकाने को मत भूलना, यानी कि भटक मत जाना। अपने निज घर को याद रखना। कभी ये जो नीचे ये धरा पे जो आपने ईंट पत्थर का मकान बनाया है, इंसान इसी से प्यार कर बैठता है। जो रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं, बेटा बेटी सगे संबंधी, उस मोह माया में फंस जाता है। इस निरंकार से है ना, उसका नाता कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि सत्संग जी, जब हम सत्संग नहीं जाते हैं ना, तब ये सब होता है। अगर हम सत्संग डेली रोज जाएंगे तो हर चीज हमें ऐसी की ऐसी हमारे जीवन में भी रहेगी और निरंकार से भी जुड़े रहेंगे सत्संग जी। इसलिए ये बार बार हमें समझा रहे हैं कि हमें भूल मत जाना, अपने असल ठिकाने को मत भूल जाना। जग में रहकर 4 रोज फिर जहां लौटकर जाना है सत्संग जी। इसमें जग में रहकर हमें फिर 4 दिन बाद कहाँ लौट के जाना है? इस निरंकार के चरणों में ही तो जाना है। ये सदगुरु महाराज जहाँ हमारा एक निजगर बन गया, अपने चरणों में ले जाएगा सत्संग जी, कहीं नहीं भटकना है। तो सच्चे पातशाह बार बार समझा रहे हैं हमें कि इस जग में तो हमारा 4 दिन का ठिकाना है सत्संग जी। हमें तो फिर लौटकर वापस अपने सदगुरु महाराज इस निरंकार के चरणों में जाना है। इस आत्मा का मिलन इस परमात्मा से हो जाना है सत्संग जी। मिलन तो हो जाता है सत्संग जी, जब हमारे जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है ना, तो इस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। लेकिन हमारा एक निज घर बन जाता है। हमें समझ आ जाती है कि हमारा ठिकाना ये धरा पर नहीं है, इस प्रभु परमात्मा के चरणों में है सत्संग जी। अंग संग जो बसे हमारे, इसका हरदम ध्यान करो सत्संग जी। ये जो हर समय हर दम हमारे अंग संग रहता है, हमारे चारों तरफ रहता है सत्संग जी। श्वास श्वास में है ये परमात्मा। तो हमें इसका ध्यान करना है सत्संग जी। हमें इसके एहसास में रहना है, इस निरंकार के एहसास में रहना है। हमें ये नहीं भूलना है कि हम इस प्रभु परमात्मा के अंदर समाये हुए हैं सत्संग जी। इसी में खाना पीना हंसना रोना सब कुछ इसी के अंदर समाया है। तो ये बार बार हमें चेतन करता है सदगुरु महाराज कि ये जो अंग संग है ना, इसको हरदम ध्यान में रखना, बस इसको मत भूलना। आप चाहे इस संसार में कोई भी काम करो, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, रिश्ते नाते निभाओ, दोस्ती है काम है, सारे काम करो, लेकिन इसका ध्यान रखना, इसी को मत भूलना जो हमारे अंग संग है। कहे अवतार सुनो रे गुरसिको, संतों का सम्मान करो। सत्संग जी, हमें गुरसिकों का सम्मान करना है। सतगुरु महाराज कहते हैं कि गुरसिको संतों का सम्मान करना है, क्योंकि संत के अंदर सदैव सतगुरु का वास होता है सत्संग जी। क्योंकि गुरु में और संत में कोई भेदभाव नहीं होता है सत्संग जी, एक दूसरे के अंदर समाये रहते हैं। क्योंकि ये निरंकार है, हर किसी के अंदर समाया हुआ है सत्संग जी। और जो सतगुरु महाराज है उनके अंदर ही ये निरंकार है। और सतगुरु महाराज कहते हैं हर संत के अंदर ये निरंकार बसा हुआ है, हर संत के अंदर गुरु का वास है। तभी तो सतगुरु महाराज एक दूसरे के संत को देखते हो सत्संग जी, एक दूसरे के चरण किस लिए स्पर्श करते हैं? निरंकार के चरणों में शीश झुकाते हैं ना, क्योंकि हर किसी के अंदर ये निरंकार बसा हुआ है। तो सतगुरु महाराज यही समझाते हैं कि हमें जब भी कोई संत मिलता है तो हमें संतों का सम्मान करना है, प्यार से बोलना है, मिलवर्तन, सहनशीलता। तो हमें सत्संग जी अपने स्वभाव को बड़े ही शांत स्वभाव का बना के रखना है और सदैव इस निरंकार के चरणों से जुड़े रहना है सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी अब पूरे इस जहान में कहीं भी भटक ले, लेकिन हमारा ठिकाना वही सतगुरु महाराज के चरणों में ही होता है सत्संग जी। इसलिए सच्चे पातशाह बार बार हमें यही समझाते हैं कि जग में रहकर सारे जग में बेशक कारोबार करो, कोई भी काम करो, लेकिन इसको ध्यान में रख के करो, इसको आगे रख के करो। तो सत्संग जी, ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना है। सतगुरु महाराज ने इस जीवन को अंधकार से बाहर निकाला है। सत्संग जी, सतगुरु महाराज, गुरु का कर्जा संत कभी चुका नहीं सकता है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी हमें सेवा सुमिरन संगत निष्काम सेवा करनी है।
अपने सद्गुरु महाराज से जुड़े रहना है, तभी हमारे सद्गुरु महाराज अपने संतों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। तो साथ संगत जी, सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सब पे ही ऐसी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना, सबके जीवन में ये विवेक आए, सुकून की लहर आए। तो साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।